नमस्कार, सुस्वागतम। अपने हर कार्य के आगे लगा दीजिए विराम और स्वीकार कीजिए अनिल पांडे का कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, देखिए, हम आप कैसे स्वस्थ रहें। आपको कोई पीड़ा है तो आप उससे निजात पाएं, आप खुशहाल जीवन व्यतीत करें, हमारा यही उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से हमने इस चैनल का निर्माण किया है, वैदिक मंच बहराइच का। वैदिक मंच बहराइच चैनल पर मैं अनिल पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज आपको एक ऐसा आसन बताने वाला हूँ कि जो आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, बैक पेन, मेरुदंड को लचीला बनाने और इसको स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही लाभप्रद आसन है और इसका नाम है मर्कटासन। इसके साथ ही साथ दर्द से तो ये आसन आपको छुटकारा दिलाता ही है। और पेट से संबंधित कोई भी विकार होते हैं, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी, या आपके लीवर में या किडनी में, पैनक्रियाज में कोई भी, या प्रोस्टेट में कोई भी विकृतियां अगर आती हैं तो इसको यह आसन करने से इस तरह हमारी आंतें और अंदर के सारे अंग ट्विस्ट होते हैं, जिससे इन सभी व्याधियों से हमें मुक्ति मिलती है। तो आइए हम आपको बताने वाले हैं मर्कटासन। मर्कटासन को हम 3 भाग में करेंगे। इसके 3 पोज हैं। साथियों, इसको करने के लिए सबसे पहले हम ज़मीन पर सीधे पीठ के बल लेट जाते हैं और अपने हाथों को कंधे के समानांतर इस तरह फैला लेते हैं और हथेलियां हमारी आसमान की तरफ खुली हुई होती हैं। उसके बाद में हम दोनों पैरों को अपने इस तरह से घुटनों को मोड़कर यहाँ नितंब के पास लाकर टिका देते हैं। और उसके बाद में देखिए, हम दाएं पैर को सबसे पहले मोड़ेंगे और बायां पैर उसके ऊपर होगा। तो दायां पैर के घुटने को मोड़ते हुए हम इसको टिका देते हैं ज़मीन पर और उसके ऊपर ये बायां पैर टिका देते हैं। एड़ियों पर एड़ियाँ टिकी हुई होती हैं, पैर हमारा ज़मीन से लगा होता है और दाएं पैर के ऊपर हमारा बायां पैर होता है। उसके बाद में हम अपने गर्दन को मोड़कर बाएं तरफ ले आते हैं। थोड़ी देर होल्ड करते हैं इस आसन को, इसी जगह रुकते हैं और जब होल्ड कर देते हैं तो श्वास प्रश्वास की गति सामान्य होती है। थोड़ी देर होल्ड करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि हमारा कमर और स्पाइन, कंधों में खिंचाव आ रहा है और ख़ास करके कमर में अत्यधिक खिंचाव आ रहा है। इस तरह से हमारी दबी हुई नसें भी खुल जाती हैं। उसके बाद में सांस अंदर भरते हुए पुनः हम वापस आते हैं। यही काम हम अब अपने घुटनों को, यानी कि बाएं पैर को मोड़ेंगे बाएं साइड में और उसके ऊपर दूसरा पैर रहेगा और बाएं पैर को ज़मीन पर टिकाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद में दायां पैर भी उसके ऊपर रख देंगे।
एड़ी पर एड़ी रखी हुई होगी और इसको गर्दन को मोड़कर दाएं साइड में कर लेंगे। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रहेगी। होल्ड करने के बाद पुनः सांस भरते हुए वापस आते हैं। यह पोज साथियों 3 बार दाएं साइड से और 3 बार बाएं साइड से किया जाता है। और उसके बाद में इसका जो दूसरा पोज है वो आपको इस तरह करना है। पैरों में, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला करना है और उसके बाद में इसी तरह से ये आसन करना है। और फासला पैरों में इतना होना चाहिए कि पैर जब हम मोड़ें तो हमारे एक पंजे से हमारा घुटना टच होना चाहिए। हाँ, तो थोड़ा ध्यान से देखें। हम करने जा रहे हैं मरकटासन का दूसरा पोज। सबसे पहले बाएं साइड में ये बायां पैर मोड़ेंगे, उसके बाद में दायां पैर का घुटना बाएं पैर के तलुओं से मिला हुआ होगा और पुनः हम गर्दन को दाईं साइड में मोड़ देंगे। इसका मतलब हथेली को, अपने दाएं हाथ की हथेली को देखने का प्रयास करेंगे और श्वास प्रश्वास की गति सामान्य हो जाएगी जिस समय हम होल्ड करेंगे इसको। सांस भरते हुए वापस पुनः दाहिने साइड से मरकटासन के दूसरे पोज को करेंगे। दायां पैर मोड़ देंगे, ज़मीन पर टिकाने का प्रयास करेंगे और जो बाएं पैर का घुटना है वो दाएं पैर के तलुओं से लगा होना चाहिए। और उसके बाद में गर्दन को हम बाएं साइड में मोड़ देते हैं और हथेली के अंगूठे को देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ी देर होल्ड करते हैं। होल्ड करने के पश्चात श्वास की गति सामान्य होती है। सांस भरते हुए वापस आते हैं। इस पोज को कम से कम 3 बार करना है और पुराना से पुराना कमर दर्द, मेरुदंड में आई विकृति, स्लिप डिस्क जैसी समस्याएं छूमंतर हो जाती हैं इस मरकटासन से। अब साथियों देखिए, इसको हम 3 पोज में करेंगे। 2 पोज हो गए करके आपको दिखाए। अब तीसरा पोज आप देखें कैसे करना है। स्थिति सेम वही रहेगी। ये पैर सीधे फैला लेना है। पुनः उसके बाद में देखिए, हम सबसे पहले बायां पैर ऊपर लाते हैं और 90 डिग्री में 90 डिग्री में इसको, और इसको हम बाएं पैर को दाएं हाथ की हथेली से टच कराने का प्रयास करते हैं। गर्दन बाएं साइड में मोड़ लेते हैं। पुनः वापस आते हैं। यही क्रिया हम अब बाएं साइड में करेंगे। दायां पैर ऊपर लाते हैं 90 डिग्री में
उसके बाद में देखिए ये पुनः इसको बाएं हाथ की हथेली से टच कराने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे होगा, जिसको अभ्यास नहीं है तो जहाँ तक संभव हो आसानी से आ जाए वहीं तक लाएं। अंगों से अतिक्रमण नहीं करना है और फिर गर्दन को दाएं साइड मोड़ लेना है और देखना है दाएं हाथ के अंगूठे को इस तरह। तो ये साथियों रहा मरकटासन का 3 पोज। मरकटासन को हम 3 पोज में करते हैं और 3 बार एक पोज को करते हैं और सुबह सुबह करना होता है, खाली पेट करना होता है। और सावधानी ये होनी चाहिए कि जिनको बहुत गंभीर बैक पेन है या रीढ़ की हड्डी में पहले से कोई ख़ास दिक्कत है तो उनको किसी योग शिक्षक के निर्देशन में ये मरकटासन करना चाहिए। और ध्यान ये देना होता है इसमें, इस आसन को करते समय, कि शरीर के अंगों के साथ अतिक्रमण नहीं करना है। मान लिया आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो केवल हाफ पोज कीजिए। पूरा आप ज़मीन पर घुटने आपके नहीं टच हो रहे हैं तो जहाँ तक आसानी से पहुँच जाएं वहीं तक करें। एक बार पुनः देख लें, जैसे कि हम आपको करके दिखाने वाले हैं। देखिए हम यहाँ तक पैर लाए नितंब तक और मान लिया हमारे पैर सिर्फ यही तक मुड़ पाते हैं, इतना। तो बस इसी पोजीशन में थोड़ी देर रहें। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर ज़मीन से टच नहीं हो रहा है तो इसका हाफ पोज में ही करें। ये उठना है तो सबसे पहले बाएं करवट हो, उसके बाद में हाथ का सपोर्ट देकर फिर उठकर बैठना चाहिए, क्योंकि योग में उठने का भी नियम है, बैठने का भी नियम है, सीधे हम नहीं उठते हैं। तो साथियों फुल पोज अगर नहीं हो पा रहा है तो हाफ पोज तक का अभ्यास आप जारी रखिए। उसके बाद में 2-4 दिन करने के बाद आप फुल पोज कर लेने लगेंगे और आप बिना किसी टेबलेट के, बिना किसी दर्द निवारक गोली के मात्र 10 मिनट यह मरकटासन करने के बाद पूरा दिन आप तरोताज़ा रहेंगे और दर्द बिल्कुल नामर्द होकर आपके सामने, इस आसन के सामने घुटने टेक कर विदा हो जाएगा। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी शुभकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा, लेकिन पुनः आपसे अपील करते हैं कि वैदिक मंच बहराइच को मैं वैदिक परिवार बनाना चाहता हूँ और इस परिवार में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, जिससे ये एक विशाल परिवार का निर्माण हो सके और एक बार पुनः हम आप एक जगह बैठकर कुछ आपस में बातचीत कर सकें, एक दूसरे को जान सकें, पहचान सकें, ऐसी मेरी इच्छा है। नमस्कार।